रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव अपने परवान चढ़ चुका है और इसी के बीच एक ऐसा चेहरा लगातार चर्चा में है जो खुद मैदान में ना होते हुए भी हर मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रहा है। सुबह से शाम तक कार्यक्रमों में मौजूदगी, हर वार्ड में पहुंचकर लोगों से सीधा जुड़ाव साफ नजर आने लगा है। आखिर कौन है ये शख्स जिसे कई लोग भाजपा का हनुमान तक कहने लगे हैं? जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? हम बात कर रहे हैं सुनील मूसेपुर की। जी हाँ, वही सुनील मूसेपुर जो पहले भी भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और लंबे समय से संगठन के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या नगर परिषद के चुनाव हो, हर बार उनकी सक्रियता साफ नजर आती है। इन दिनों वे भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी माहौल को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 3 की, जहां भाजपा के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भी उनकी भूमिका खास नजर आई। लोगों से उनका जुड़ाव और संवाद का तरीका ऐसा रहा कि मौके पर ही कई लोग भाजपा के समर्थन में खुलकर सामने आते दिखे। सुबह से लेकर देर शाम तक जनसंपर्क, बैठकें और कार्यक्रमों में भाग लेकर वे लगातार कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे हैं और आम जनता को भाजपा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कहा जाए तो सुनील मूसेपुर जैसे नेता जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए असली ताकत होते हैं और पार्टी को भी ऐसे समर्पित चेहरों को संभाल कर रखना चाहिए। ये कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछली बार भी सुनील मूसेपुर ने विधानसभा से टिकट मांगी थी, परंतु किन्हीं कारणों से पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, तो उन्होंने बगावत करके चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी पार्टी के साथ रहे और पार्टी की मदद की, पार्टी के लिए वोट मांगे। ऐसे नेता पार्टी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वहीं वार्ड नंबर 3 के कार्यालय उद्घाटन में संबोधन में सुनील मूसेपुर ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। आपको बता देते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में बहुत कुछ कह दिया। भाजपा केवल एक पार्टी नहीं बल्कि विकास की सोच है। हम सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रेवाड़ी के बेहतर भविष्य के लिए सही नेतृत्व को आगे लाना है। आप सभी का सहयोग ही हमारी ताकत है। इससे ये तो साफ होता है कि सुनील मूसेपुर ने वहां पर जो भाषण दिया, लोग उससे बहुत खुश हुए और उनसे जुड़ने लगे। कुल मिलाकर इस चुनाव में सुनील मूसेपुर एक ऐसे सक्रिय और समर्पित चेहरे के रूप में उभर रहे हैं जो लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में सुनील मूसेपुर ने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं क्योंकि आपके चौधर आपके घर में आ रही है सामने। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि रेवाड़ी शहर की चौधर आपके घर में आ रही है और ये मकान रहा और ये आपकी कैंडिडेट रही। भाई इस वार्ड से 100 की 100 जो मत है वो इनके खाते में जानी चाहिए। मैं तो ये कामना करता हूं क्योंकि अगर रेवाड़ी की चौधर आपके घर में आ रही हो तो सारे बैर सारी चीजें बुला के अपने घर में चौधर ले आओ। चौधर की लड़ाई लड़ी जाया करती है। आपके घर में तो गिफ्ट आ रहा है, उस गिफ्ट को लेने के लिए भी अगर आप नहीं जागे तो शायद फिर जीवन में ये मौका दोबारा ना आए। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आने वाली 10 तारीख को चाहे कोई भी हो, देखो काम होते हैं सरकारों में, राज में, और राज होता है ये खुशी के पटाखे बजा रहे हैं। राज होता है तभी मजा आता है। अब राज भाजपा का है, भारत सरकार भाजपा की, हरियाणा सरकार भाजपा की, विधायक भी भाजपा का आपका। तो मैं ये चाहता हूं कि चेयरमैन आपकी भाजपा की बने और जो पिछले 20, 30, 40 सालों में जो आपके इस मोहल्ले की, आपके इस इलाके की दुर्गति रही है उसको सुधारने का आपका खुद का उम्मीदवार हो, आपकी खुद की बहन, बेटी, बहू जो भी आपकी लगती है वो घर की होगी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर इस बार चूक गए तो अगले 20-30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा आपको कि आपका मुखिया भी कोई हो। आज तो हो सकता है ये चेयरमैन बना दो आप इसको, हो सकता है ये सीट रिजर्व हो जाए और अगले विधायक के लिए भी यही दरवाजा मिले आपको। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको मैं कि आपके हलके में, आपके रेवाड़ी शहर में आपका अपना साथी, आपकी अपनी कार्यकर्ता, आपकी अपनी बहन, बेटी, बहू जो पिछले इतने सालों से रेवाड़ी के अंदर राज नहीं आया आप लोगों का, कभी आया तो इस मोहल्ले का बिल्कुल नहीं आया। तो पहली बार मौका मिला, इस मौके को कौन कौन तैयार है लेने के लिए? चाहे हो सकता है किसी के भाई के द्वेष हो, भावना हो, पड़ोसी होने के नाते किसी कारण से कोई भी और कारण हो सकता है, लेकिन और आज आपके दरवाजे पे राज है, आपके घर के बारने के सामने राज है। चक्कर में मत पड़ना। हो सकता है कोई और भी यहां से हो, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, हो सकता है बहुत मजबूत भी हो, लेकिन उनका राज कैसे आएगा? राज तो भाजपा का है।
भारत में भी, देश में भी, प्रदेश में भी और शहर में भी। तो अगर कुछ काम वो कर सकते हैं तो उनसे ज्यादा तो ये कर सकते होंगे, क्योंकि इनकी तो तीनों पीढ़ी राज की है, ऊपर से नीचे तक। तो ये सोचने की जरूरत है कि बरगला रहे होंगे लोग, हो सकता है कोई पैसे फालतू फूक देगा। ये देखो बहुत नॉर्मल आप लोगों के बीच के परिवार की है, मैं नहीं कहता कि बहुत राजाशाही खानदान से है, आपके बीच की है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है। और अगर इस बार चुके तो अगले 20-30 साल उम्मीद मत करना कि आपके घर में राज कभी आने वाला है।